वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में पाठ भारत में राष्ट्रवाद अर्थात नेशनलिज्म इन इंडिया के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को करने वाले, और इन्हें केवल एमसीक्यू प्रश्न मत समझिए, ये 100 से ज्यादा एमसीक्यू प्रश्न है। भले ही ये आपको 30 दिखेंगे, लेकिन मैं हर क्वेश्चन की आपको क्या है डिटेल भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन से ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो इस वीडियो में आपका जो जनरल नॉलेज है वो भी बढ़ेगा, और साथ साथ में सोशल साइंस के बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न आने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम मैंने क्या बोला? भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब राष्ट्रवाद क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म क्या है, ये टर्म क्या होता है? इस वर्ड का मतलब, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदार होना, वही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? जब हम अपने राष्ट्र के प्रति सत्य, निष्ठा और ईमानदारी का पालन करते हैं, जब हम अपने राष्ट्र के प्रति क्या है पूरी सच्चाई का पालन करते हैं, पूरी ईमानदारी का पालन करते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, तो अपने राष्ट्र के प्रति सत्य, निष्ठा और ईमानदारी की भावना, अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदार होना, वही नेशनलिज्म है। क्लियर हो गया? अब पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो ये तो लौटने की बात है, आपको पता होना चाहिए वो वहां कब गए थे। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, 1893 में। याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में, और जब वो साउथ अफ्रीका गए उस समय उनकी एज 24 ईयर थी, वो 24 साल के थे। और वो साउथ अफ्रीका कितने साल तक रहे? 21 ईयर तक, 21 साल तक वो वहां रहे। और जब वो वापस लौटे तो 1915 में लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में वो भारत लौटे। तो 4 क्वेश्चन हो गए। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893, 1893 में। उस समय उनकी एज कितनी थी? 24 ईयर। वो वहां कितने साल रहे? 21। और उसके बाद वो 1915 में 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे। जहां तक सन की बात होती है, ये आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में इतने ज्यादा सन होते हैं कि आपको बार बार क्या है रिवाइज करने पड़ेंगे, तब आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, तो पहले एमसीक्यू से 4 एमसीक्यू प्रश्न बन गए। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920, 1920 असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। क्यों चलाया था? देखिए, जब अंग्रेजों का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। समझिए असहयोग आंदोलन क्या है, हर आंदोलन के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो असहयोग आंदोलन पहले कब प्रारंभ हुआ? 1920। याद रखना है, 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920। अब इसमें क्या हुआ था? जब अंग्रेजों का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, तो जो मतलब क्या है उनके खिलाफ हमने क्या कर दिया, एक प्रकार से आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था? जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सरकारी स्कूलों में जाने से क्या कर दिया, मतलब एक प्रकार से मना कर दिया। विद्यार्थियों ने कॉलेजों में जाने से मना कर दिया, वकीलों ने वकालत करने से मना कर दिया, और मजदूरों ने मजदूरी करने से मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सरकारी स्कूलों, ठीक है, कॉलेज में जाने से मना कर दिया। ठीक है, जो वकील है उन्होंने क्या है, मतलब जैसे कि उन्होंने वकालत करने से मना कर दिया। मजदूरों ने बोल दिया, मजदूर हड़ताल पे चले गए कि हम नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, हम असहयोग करेंगे। तो यह असहयोग आंदोलन हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों की भारतीयों पर जो अत्याचार है वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। और इसमें क्या किया भारतीयों ने? ठीक है, जो विद्यार्थी है उन्होंने क्या है सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाने से मना कर दिया। वकीलों ने क्या है वकालत करने से मना कर दिया, और मजदूरों ने मजदूरी करने से मना कर दिया। अब है अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसका था? बहुत इंपॉर्टेंट है। करो या मरो का नारा जो है, ठीक है, डू और डाई का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। लेकिन यह कब दिया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था।
करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942। क्लियर हो गए 3 प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, मुंबई में हुई थी। 1885 में। और पता किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 4-5 बार बोलने पड़ते सनों को, तब वो माइंड में तब बैठते। 1885 में मुंबई में ए ओ ह्यूम ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दांडी मार्च भी सुना होगा। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो जब गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा की थी, नमक कानून बना था ना, भारतीयों को क्या था, भारतीयों पे नमक के लिए टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, ऊंचे ऊंचे कर लगा दिए गए नमक के लिए। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने दांडी मार्च की यात्रा की। तो दांडी मार्च की यात्रा के दौरान ही सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया? शुरू हो गया। तो ये 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला। तो सन तो 1930 ही है, लेकिन आपको डेट याद रखनी है, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक। 12 मार्च से 5 अप्रैल तक। तो दांडी मार्च की यात्रा क्यों हुई थी? नमक में जो भारतीयों के लिए जो अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिए थे। ठीक है, भारत लोग तो जो भारतीय लोग थे वो गरीब थे, नमक रोटी खाते थे, वो नमक पे इतना टैक्स लगा दिया गया। तो उसके खिलाफ तो महात्मा गांधी जी ने आवाज उठाई और उन्होंने दांडी मार्च की यात्रा करी थी। क्लियर हो गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च एक ही से रिलेटेड करना है आपने। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? यह 1922 में हुआ था, चोरी चोरा कांड। अब इसमें क्या हुआ था? 1922 उत्तर प्रदेश में हुआ था। यूपी में 1922 में हुआ था, 1922 में। अब इसमें क्या हुआ था, ढंग से समझिए। इस आंदोलन के बाद ही देखिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था ना। तो जब ये चोरा चोरी वाला कांड हुआ ना, इसके बाद गांधी जी ने उस आंदोलन को रोक दिया, अपने असहयोग आंदोलन को। क्या हुआ था? कुछ भारतीयों ने ये जो चोरी चोरा है ना, ये यूपी में जो है गोरखपुर के पास एक कस्बा है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर। गोरखपुर के पास ये चोरी चोरा नाम का एक कस्बा है। अब कुछ भारतीयों ने क्या करा, गुस्से में वहां अंग्रेजों की जो चौकी होती है उसमें आग लगा दी। तो वहां 22 से 23 अंग्रेज लगभग जलकर मर गए। तो गांधी जी ने देखा कि जो आंदोलन है वो हिंसा का रूप ले रहा है, और गांधी जी बहुत ज्यादा हिंसा को सपोर्ट नहीं करते थे। तो इसलिए उन्होंने जो असहयोग आंदोलन था वो वापिस ले लिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उग्र हो रहा था और ये चोरा चोरी कांड हो गया था। तो गांधी जी को लगा कि यार ये आंदोलन तो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। तब उन्होंने उस आंदोलन को वापस ले लिया। किस आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को, 1920, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वकीलों ने क्या कर दिया, वकालत करने से मना कर दिया। सेकंड क्वेश्चन जो बताया था। ठीक है, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाने से मना कर दिया, मजदूरों ने मजदूरी करने से मना कर दिया। जब 1920 में वो आंदोलन हुआ, उसके बाद 1922 में भारतीयों ने क्या करा, यूपी में गोरखपुर के पास एक चोरी चोरा नाम का क्या है, वहां पे कस्बा है, तो वहां अंग्रेजों की चौकी को जला दिया और उसमें 22-23 अंग्रेज मतलब मर गए, जल गए वो। तो गांधी जी ने कहा तो बहुत ज्यादा हिंसा बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को फिर वापस ले लिया, उसी चोरा चोरी कांड के कारण। डन? तो याद रखना आपने, 1922 में हुआ था वो, 2 साल बाद 1920 में असहयोग आंदोलन हो, उसके बाद। क्लियर हो गया? अगला है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919, इसको पारित किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में। 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा। याद रखना है, रॉलेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 में। इसमें पता क्या हुआ था? इसमें यह था कि तुम मतलब शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल सकते हो या अदालत तक ला सकते हो। ठीक है, केवल शक के बेसिस पे या बिना मुकदमा चलाए। तो कितना, तो यह है रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा। और इसमें क्या था, बिना मुकदमा चलाए हम किसी को भी क्या कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं या अदालत तक ला सकते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 1928 में। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा, लेकिन इसका विरोध किया गया। ठीक है, क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ। ये कारण भी आ सकता है। साइमन कमीशन भारत का पहुंचा 1928 में, और भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। अगला है,
गांधी इरविन का समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। ईयर तो आपको याद रखनी है, पहले तो डेट भी नहीं तो ईयर तो याद होनी चाहिए। तो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो है 1931 को एक समझौता हुआ था। इसमें गांधी जी ने मेनली क्या बोला था कि जो भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने की अनुमति नहीं है, वो अनुमति दी जाए भाई। ठीक है, तो गांधी इरविन जी के बीच समझौता था 1931 को। मेन मुद्दा मैंने बता दिया, ठीक है, कि भारतीयों को भी नमक बनाने की अनुमति दी जाए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? मैंने अभी बताया था, चोरी चोरा कांड के कारण। ये चोरी चोरा जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां कई भारतीयों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों की चौकी जला दी, जिसमें कई अंग्रेज जल के मर गए। तो गांधी जी को लगा कि जो असहयोग आंदोलन है वो अहिंसा का रूप ले रहा है, हिंसा का रूप ले रहा है बहुत ज्यादा, और गांधी जी हिंसा पसंद नहीं करते थे। तो जब बहुत ज्यादा हिंसा होने लग गई तो गांधी जी को यह अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया, बंद कर दिया या वापिस ले लिया। भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग को कब मान लिया गया? इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग को कब मान लिया गया? 1929 में, 1929 में। भारत के लिए जो पूर्ण स्वराज्य की मांग है वो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। याद रखना आपने, 1920 पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और उस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग को कब मान लिया गया था? सन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम जो गीत है उसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है, और उन्होंने ये पुस्तक 1909 में लिखी थी। इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी, और उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 1909 में। और रॉलेट एक्ट कब था? 1919 में, 1919 में। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था? चंपारण में। यह हुआ था 1917 में। ठीक है, जब 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, पहला क्वेश्चन बताया था मैंने। उसके बाद उन्होंने पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में किया था। क्लियर है? और ये नील की खेती करने वाले जो किसान होते हैं ना, उन्होंने किया था। क्लियर हो गई बात? नील की खेती करने वाले किसानों ने। कहां हुआ था ये? चंपारण बिहार में। जब गांधी जी वापस इंडिया लौटे तो ये उनका पहला सत्याग्रह था। अगला है, रॉलेट एक्ट क्या है? तो मैंने आपको बता दिया था कि बिना मुकदमा चलाए हम किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, अदालत तक ला सकते हैं। ये रॉलेट एक्ट है 1919 में। भारत माता नामक चित्र की रचना सर्वप्रथम किसने की? याद रखना है आपको, ठीक है, इसका है तो ये आप याद रखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारत माता चित्र की सर्वप्रथम सर्वप्रथम की भारत माता का जो चित्र है उसकी रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत माता के चित्र की सर्वप्रथम रचना किसने की? ठीक है, तो याद रखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला है, भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने की घोषणा किसने की? लॉर्ड इरविन ने। भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने की घोषणा लॉर्ड इरविन ने की थी। ठीक है, अगला है, पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट जो है 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच एक समझौता था। इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट 1932 गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच समझौता। क्या हुआ था? भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे, वो एक दलित थे, तो वो चाहते थे कहीं ना कहीं कि दलित वर्ग को हिंदू वर्ग से अलग माना जाए, एक अलग से दलित वर्ग माना जाए, और अंग्रेजों ने उनकी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो तो चाहते ही थे देश को तोड़ना, क्योंकि उनको पता था जब दलित वर्ग अलग हो जाएगा तो फिर आपस में लड़ाई हो सकती है। ठीक है, तो उन्होंने मान ली। लेकिन गांधी जी ने इसके खिलाफ बिल्कुल आवाज उठाई, उन्होंने अनशन कर दिया, और कई लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया। तो बाद में गांधी जी की बात को मानना पड़ा, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलित वर्ग को हिंदू वर्ग से अलग करके माना जाए। क्लियर हो गई बात? तो इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ था 1932 में, पूना पैक्ट, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। अगला है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? जो एक अनुबंध, अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, जो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करने वाले मजदूर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उनको कहते हैं। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर, या एक अनुबंध के तहत काम करने वाले मजदूर, कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में परम धर्म अहिंसा को कहा गया है।
भारतीय संस्कृति में परम धर्म किसे कहा गया? अहिंसा को आ सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? इसमें जनरल डायर ने जो है गोली चलवा दी और कई निर्दोष भारतीय मारे गए। ठीक है, ये जलियांवाला बाग का है। ठीक है, पंजाब में अमृतसर के पास स्वर्ण मंदिर है, उसके पास एक बगीचा है जलियांवाला। पंजाब में अमृतसर है, ठीक है, आपने स्वर्ण मंदिर भी सुना होगा, उसके पास में क्या है? एक जलियांवाला बाग है। तो यहां जनरल डायर के इंस्ट्रक्शन पे कई निर्दोष भारतीयों को मार दिया गया। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे गए पत्र में सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या थी? मैंने क्या बोला था? लॉर्ड इरविन समझौते में। इसमें क्या था? जो इरविन के साथ गांधी जी का जो समझौता था कि नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, भारतीयों के लिए नमक पे टैक्स लगा दिया गया था। महात्मा गांधी जी ने कितने स्वयं सेवकों के साथ नमक यात्रा प्रारंभ की? अब गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा की थी, मैंने बताया था जब। ठीक है, तो क्या हुआ था? तो उन्होंने 78 लोगों के साथ, स्वयं सेवकों के साथ ये यात्रा की, मतलब दांडी मार्च की यात्रा। क्लियर हो गया? महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात से। साबरमती आश्रम से, ये अहमदाबाद में, और अहमदाबाद कहां था? गुजरात में। और ये क्या था? इसमें क्या था? वही कि नमक पे लगे टैक्स को क्या करना? हटाना। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने यात्रा की थी। अगला है, पिकेटिंग का क्या अर्थ है? पिकेटिंग एक टर्म है, एक शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध करने का एक तरीका है। इसमें लोग दुकान, फैक्ट्री का मार्ग रोककर अपना विरोध प्रकट करते हैं। तो पिकेटिंग क्या है? ये एक प्रदर्शन करने का या किसी के विरोध करने का एक तरीका है। इसमें लोग दुकान, फैक्ट्री या रास्ते को रोक देते हैं और विरोध करते हैं। सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए अहिंसा पूर्वक विरोध करना। सत्य के लिए आपने लड़ना है, लेकिन अहिंसा पूर्वक। तो सत्याग्रह के लिए मतलब क्या होता है? सत्य के लिए अहिंसा पूर्वक लड़ना। काला कानून किसे कहा गया है? वही रॉलेट एक्ट को, जिसमें ऐसा था कि हम क्या है, शक के आधार पर या बिना मतलब मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में या अदालत तक ला सकते हैं, तो उसको काला कानून कहा गया है, रॉलेट एक्ट 1919। केसर हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने दी थी, जिसको बाद में महात्मा गांधी ने वापस लौटा दिया था। महात्मा गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिसे महात्मा गांधी जी ने बाद में वापस लौटा दिया। और खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? एक खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, ये दो भाइयों ने चलाया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली ने चलाया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।